हे भगवान, दोपहरी में मर गई, इतनी तेज प्यास लग रही है। अरे छोटी। हाँ दीदी। ला पानी लिया एक गिलास जल्दी। गर्मी में ये समझ रही इतनी तेज प्यास लग रही है, इसलिए मैं किसी रुक के घर का पानी पीती नहीं हूँ। मैं बोली अब अपने घर में ही जाके पीऊंगी। जा जल्दी लिया और पीतल के गिलास में लाई जाओ। दीदी पानी तो मैं लेके नहीं आई। पानी लेके नहीं आई? हाँ। तो फिर तू गई क्या, मतलब क्या करने गई थी? पानी लेने तो गई थी मैं, लेकिन दीदी वो वहाँ पे जो सपेरा था ना वो मिल गया मुझे। अब तुम्हें तो पता है मुझे डर लगता है सपेरे देख के, और चलो डर भी लगता है, फिर वो मानो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। सपेरा? हाँ। अरे सपेरा मिल भी गया तो तू कौन सी नागिन है, मिल जान दे, मारती कल से खींच के उसमें। अरे चलो मैं नागिन, मैं क्या नागिन हूँ? मुझसे ये बोले थे अपना सीधा हाथ दिखा, मैं क्यों दिखाऊं दूसरे अनजान को? तू दिखाने लगी होगी। नहीं तो मैं वहाँ से भागी आई, इसलिए तो मैं भागी आई, धक्का मार दिया। भरोसा ना है मुझे तुझ पे? ना दीदी, अगर मैं जाती तो पानी भी लेके आती ना। तो मैं पानी क्यों नहीं लेके आई? तू इतनी देर से कर क्या रही है? मेरे पीछे पीछे भग रहा था मेरे। तो पड़ जान देती तुझ पे, कल सी नहीं थी उसके मुंह पे मारती। तो मैं धक्का मार के तो भागी आई। तुझे धक्का ही मारा, कल सी नहीं बजाई, ईंट पत्थर नहीं दिखाई दिए, मारती उसके मुंह में खींच के। हैं? अब क्या करूं दीदी, अब बताओ। क्या करूं करके तुझे तो कहीं भेजना ही बेकार है, तू कोई काम करके लाती ही नहीं है। वो फ्रिज में पानी रखा है, वो दे दूं? अब बनाया क्या है? आप जो क्या बोल के गई थी? अब मुझे क्या पता, मुझे ध्यान ना है इतना। अब क्या बोल के गई? तूने क्या बनाया ये बता। अरे मुझे क्या ध्यान है, मुझे क्या पता तू मैं क्या बोलूं, मुझे ध्यान नहीं। बताओ, अब तुम्हें ध्यान नहीं है तो मुझे भी नहीं ध्यान, मैंने कुछ नहीं बनाया। अरे यही तो बात बना दी है बस। तो रोटी का तुझसे खाऊं मैं? तो तुम मुझे बताती थी, वही तो मैं बनाती, अभी कुछ भी बना देती तो वो ये बोलती कि मैं नहीं। जिस दिन से इस घर में आई है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सच बताऊं। जिस दिन से इस घर में आई है बुरा ही बुरा हो रहा, बुरा ही बुरा। ना तो काम ढंग से करती, ना अगर किसी काम की कह जाओ तो उसे करके देती। अचार से खा लो। अचार से खा लो। हटे ले, आ चल मेरे साथ, भालू अपना बादाम का मेरे लिए। मुझे तो लगता है पूरे गांव में नहीं, केवल इस घर में चक्कर है। इस घर में चक्कर है जो उस नागिन की ये सुगंध, ये खुशबू मुझे बार बार यहीं खींच लाती है। बाबा तुम फिर आ गए। ये बताओ आखिर में तुम चाहते क्या हो हमसे? हम क्या करें, इस गांव को छोड़ के चले जाएं? हम बेच दें जमीन जायदाद अपनी? मूर्ख औरत, ऐसा तमीज में बात करो, मूर्ख मत। तुमने बड़ा पीएचडी कर रखी है। मेरी बात सुनो, ये बात भूल में बात डालने वाली नहीं है, ये तुम्हारे हित की बात है, ये ध्यान रखो। अब कौन सा हित आ गया? तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे इस गांव में खुशबू आती है, और इस गांव में घूम फिर के उस खुशबू के दौरान मैं केवल तुम्हारे दरवाजे पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे उस इच्छाधारी नागिन की खुशबू केवल इसी घर में से आ रही है। और आज मैं तो तुम्हारी इस दहलीज पे कदम रखा है तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि वो इच्छाधारी नागिन तुम्हारे घर में वास करती है। इच्छाधारी नागिन हमारे घर में? अरे कहाँ से आ गई? अरे मैं हूँ, मेरी देवरानी है। अभी मेरे 1 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई है, बस, और कोई नहीं है। हम दो जन ही रहते हैं। क्या कहा तूने? 1 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई है। पहले ये बता, इस घर में कितने सदस्य थे? बताया तो था, मैं थी पहले, मेरे देवर थे और मेरे पति थे, बस, और कोई नहीं। मेरा एक लड़का है, वो हॉस्टल में पढ़ता है। और अब? मैं और मेरी देवरानी है। देवरानी? तो तूने अपने देवर की जो शादी की थी, क्या तूने उसका घर परिवार, उसकी ससुराल देखी थी? अरे नहीं, उन्होंने लव मैरिज करी है। लव मैरिज? वहीं से शादी कोर्ट मैरिज करके ले आए। ओह, आजकल के बच्चे अपने अब आप ही पता लव मैरिज पड़ा। मेरा शक तो था पहले, लेकिन शक अब मेरा यकीन में होने लगा है। देख, अगर तू अपने परिवार का भला चाहती है तो मेरी एक बात गौर से सुन ले, और मेरा एक काम कर, जो उस काम की तुझे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुंह मांगी कीमत? हाँ। तुम्हें ये कोठी देख के लग रहा ना हमारे पास पैसे की कमी होगी? नहीं तो सुन, अगर तुझे पैसे की जरूरत नहीं है तो तुझे अपने परिवार की जरूरत तो होगी। तुझे परिवार की जरूरत है, और वो तो सभी को होती है, मुझे कौन सी स्पेशल होगी? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा कहना ये है, घुमा फिरा के मत बोला करो। इस घर में इच्छाधारी नागिन है। वो इच्छाधारी नागिन, एक नागिन तुझे या तेरे पति को या इस घर में रहने वाले किसी भी सदस्य को डसेगी जरूर, ये ध्यान रख। इच्छाधारी नागिन कहाँ से आ गई यहाँ? ये मेरी देवरानी रहती है इसमें। अच्छा, तो सुन, मैं तुझे उसका एक
तुझे एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। मुझे जो तुम्हारी देवरानी है, मुझे ज़्यादा नहीं तुम अपने घर में अंदर ले चलो। घर में अंदर ले जा, क्या करना है ये बताओ। बस मुझे अपनी देवरानी से 2 बातें करनी है, आपकी देवरानी से। तो फिर तो नहीं आओगे उसके बाद? नहीं, उसके बाद मैं तेरी इस दहलीज पे कभी कदम नहीं रखूंगा। चलो ठीक है, कौन से ले जाने में, आओ मुलाकात कराऊं तुम्हारी, आओ। जा बुला के ला अपनी रुको, देवरानी मैं को। पहले यहीं से छोटी छोटी, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर कहीं देखूं काम तो ना कर रही है। हाँ, बुला के लाओ। आखिर में ये गई तो गई कहाँ? पूरा घर देख लिया, दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं छत पे हो, एक बार छत पे और देख लेती। पता नहीं कहाँ चली गई, छत पे भी नहीं है। तो पूरे घर में नहीं है, छत पे नहीं, तो ये गई तो गई कहाँ? ऐसे तो मैंने इसे कहीं भेजा नहीं था। बाबा पूरा घर देख लिया, है ही नहीं। नहीं मिली ना? पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पता था वो मेरे सामने पड़ेगी ही नहीं। वो मेरे सामने आ ही नहीं सकती। अरे नहीं, घेर वेर पे होगी, काम वाम करने निकल गई होगी। अच्छा? भैंसों का मैं रुकाटो में देख के आऊँ पहले। जा यही रहना, तो मैं अभी आ रही हूँ। बाबा मैं कह रही हूँ यहाँ पे क्यों आए हो? तुम चले जाओ यहाँ से बस। आ गई तू? मुझे तो पता था, मुझे पता था तू केवल अपनी जेठानी से छुप सकती है, मुझसे नहीं। तू औरों की आंखों को ओझल कर सकती है, मेरी आंखों को नहीं। मुझे पता था, मुझे अभी भी वो सुगंध आ रही थी कि तू इस घर के अंदर ही है, क्योंकि वरना तेरी सुगंध इस घर से नहीं आती अगर इस घर में नहीं होती। अरे तो बाबा मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ से चले जाओ ना। हाँ, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे कोई, तू इस घर में शौक से रह, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस घर में रह खूब, अब लेकिन बस घर में भी मैं कुछ दिनों के लिए रह रही हूँ, फिर मैं घर को छोड़ के भी चली जाऊंगी। कुछ दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरी जिंदगी रह। बस मुझे वो मणि दे दे, मुझे, हाँ मुझे वो मणि दे दे, फिर मैं तुझे तेरे इस घर की दहलीज पे नहीं आऊंगा। बाबा वो मणि मेरे पास अभी नहीं है। मणि तेरे पास नहीं है तो कहाँ गई? वो मणि अपनी जगह पे सुरक्षित जगह में छुपी हुई है, वो इसलिए मैं अभी नहीं दे सकती उसको। वो मणि छुपी नहीं रह सकती, वो मणि तूने छुपाई है जानबूझकर। देख, या तो तू मुझे वो मणि दे दे, वरना मैं तुझे पिटारे में बंद करके ले जाऊंगा और पूरे जमाने में तेरी हंसी उड़ेगी, ध्यान रखना। बहुत से सपेरे देखे हैं मैंने, बहुत से तांत्रिक देखे हैं। मुझे धमका रहा है? मुझे मत धमका, मैं तेरे धमकने से डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं इसलिए तो मैं शराफत से पेश आ रही हूँ। मैंने चलो, मैं बाबा मान जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? मैंने ना जाने कितनी नागिनों को अपने बस में किया है, ना जाने कितने जहरीले नागों को अपने बस में किया है। उनका जहर निचोड़कर मैंने ना जाने कितने नागिनों का जहर पिया है। तू मेरे सामने ये बात करती है? मैं उन तांत्रिकों में से नहीं जो हार मान जाए। मैंने जब एक बात, कोई बात ठान ली तो उसको पूरा करके ही रहता हूँ। मैं तुझे या तो इस घर से ले जाऊंगा या फिर तुझे अपने पिटारे में बंद करके अपने डेरे पर ले जाकर वो मणि हासिल करूंगा। तू सीधी तरह से वो मणि दे दे मुझे, बस। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तू यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा? इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे यहाँ से कोई जबरदस्ती ले जाए। अच्छा तो तू, हाँ। ये ले। न जाने कहाँ चली गई। शांति देवी, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम भी तांत्रिकों से मिल चुकी हो, क्योंकि तुमने अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी परेशान हूँ। ऐसा है, तुम पहले ही मुझे परेशान मत करो। तुम क्यों परेशान हो? अरे मेरी देवरानी ना मिल रही है, खो गई, पता नहीं। पूरा घर देख लिया, छत देख ली, सब जगह देख ली, मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई किडनैप कर ले गया हो? वैसे ही आतंकवादी आप बता रहे थे घुस गए। अरे तुम किसी काम के नहीं हो, सच बताऊं, बस क्यों? नाम के पुलिस वाले हो, बस। ऐसा है, पुलिस पर तहमत लगाने की कोशिश मत करो। अपनी बुराई को मत छुपाओ। हमें ऐसा लगता है कि तुमने वो जो सांप पकड़ने वाले, क्या कहते हैं, बरुए, सपेरे, उस सपेरे से तुम मिल चुकी हो और तुमने उन सपेरों को यहाँ छुपा रखा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, वो मिल नहीं रही है। मुझे तो जवाब देना भारी हो जाएगा। आखिर में गई तो गई कहाँ? तुम क्या अरुआ बरुआ लगा रखे हैं? तो फिर एक काम करो, चलो थाने।
एप्लीकेशन लगाओ उसकी, चलो। एप्लीकेशन हाँ, पहले मुझे रिपोर्ट लिखवाओ। पहले मुझे घेर पे देख लेने दो, ठीक है ना? तुमने तो दिमाग खराब कर दिया है। अब रिपोर्ट लिखवाओ, ये करूं, पुलिस वाले भी, ड्रामा मतलब पुलिस वाले भी अब तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम खुद क्यों ना ढूंढ लेते हो? अब बरू एरू इनको हटो, मुझे जान दो। बड़े अजीब गरीब, ये कैसी है शांति देवी? इसका तो कुछ सुझाव सही नहीं लगता। मुझे लगता है ये मिल चुकी है उन सपेरों से। खैर कुछ भी सही, तेरे ही घर से निकालूंगा एक ना एक दिन बरुए को। जाने कहाँ अरे चली। लल्ली इधर कहाँ है? अरे रोते हुए कहाँ बात है? अरे प्रधान जी, ये तो मैं तो परेशान ये है। परेशान, मेरी दौरानी ना मिल रही, पता ना कहाँ चली दौरानी? गई। और दौरानी घर में होगी और कहाँ गई? वो घर देख लिया, छत देख लिया, आस पड़ोस में पूछ ली मैंने। वैसे तो वो आस पड़ोस में किसी के यहाँ बैठती ना, अपने घर के अच्छा। अलावा। पता नहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। तो अब काय रो रही है? पहले तो तू बाकी बुराई करती निधि। अरे कब तुमसे कब बुराई करी मैंने? एक दिन हम मिलेगा अगर कोई परेशान, तूने कही नहीं। हाँ, हमारी मैंने तो बड़ी चुगलियां कर ली। अगर कोई परेशानी में तो उसका साथ देना सीखो, है ना? फालतू की बातों को मत उड़ाना करो। होगी या घेर बेर पे होगी और कहाँ जाएगी? अरे घेर में ही देखने जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई। ऐसे तो बैग बता के जाती नहीं है। चल, ठीक अगर है खो तो। गई तो जवाब देना। तुम हाँ, लोगों को तो कोई ठीक है। फायदा नहीं है ना, प्रधान से किसी से कोई फायदा नहीं है, नाम के प्रधान। हाँ, बाबा आप? हाँ, अरे वो तो मुझे कहीं नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे घर में ही थी। घर में? हाँ, बाबा कैसी बात करो? घर का ये समझ लो, कोना कोना छान मारा, वो घर में नहीं थी। क्योंकि हम तुम्हारे घर के दरवाजे से उस समय तक नहीं हटे थे जिस समय वो खुशबू हमें महक आ रही थी। इसलिए क्योंकि हमें पता था वो नागिन अभी इसी घर में है। तुम्हारे जाने के बाद वो नागिन निकल के आई और मुझसे विनती करने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपना मकसद पूरा करना है। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे किसी भी घर के सदस्य को हानि नहीं पहुँचने दूंगा। बाबा ऐसी बात कर रहे हो, वो नागिन नहीं है, मेरी दौरानी है। अच्छा एक बात बता, जब तू अपने पूरे घर में उसे ढूंढने गई थी और छत पे भी गई थी, तुझे वो मिली? मुझे कहीं तो नहीं मिली थी। कहीं भी नहीं मिली ना? नहीं। क्योंकि जिस समय तू उसे ढूंढ रही थी, हमने अपनी त्रिकालदर्शी से उसे देख रहे थे। वो उस समय अपने ही कमरे में उस अलमारी के ऊपर कुंडली मार के बैठी हुई थी। अच्छा। हाँ, और अगर तुझे अभी भी विश्वास नहीं है तो हम बताते हैं। तू उसके दाहिने हाथ को देखना, उसके दाहिने हाथ पर एक नागिन का निशान होगा, वो भी एक जहरीली नागिन का। अगर उसने तुझे अपना हाथ दिखा दिया तो ठीक, वरना वो तुझे अपना हाथ नहीं दिखाएगी, ये ध्यान रखना। ए बाबा कैसी बात कर रहे हो? मुझे सुन के मैं तो मन नहीं कर रहा घर जाने को। बताओ, नागिन बैठी है हमारे घर में, हैं? आगे भी तुम्हें, मुझे लगता है तुम्हें विश्वास हो या ना हो, तुम अपने घर पर जब तक मैं उसे छेड़ूंगा नहीं तब तक वो तुम पे कुछ नहीं करेगी। तुम मुझसे भी छेड़ना मत, ठीक है? बस उसके हाथ को देखना, अगर वो तुम्हें हाथ दिखा दे तो ठीक, अगर नहीं दिखाए तो तुम समझ जाना कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। और हाँ, ठीक है, लेकिन बाबा अगर वो नागिन है तो उसे ले जाओ ना। तो ठीक है, हम आने वाली मौनी अमावस्या को हम उसको ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये कब आएगी अब? ये 3 दिन बाद, तीन दिन तीन दिन तक नागिन को घर में रखूं? तुम उससे छेड़ना मत, केवल उसका हाथ देखना, अगर दिखा दे ठीक, ना दिखाए तो ये समझ जाना कि वो एक नागिन है और हमारा तुम। लेकिन बाबा एक बात समझ में नहीं आ रही, वो बिल्कुल घर के काम करती है और मैं उस पर इतना गुस्सा करती हूँ, इतनी बुरी भली कहती हूँ, वो कभी मुझसे अभी उल्टा तो जवाब नहीं देती। वो यहाँ रहने आई है और वो अपने खास मकसद से आई है। वो इस घर के किसी ना किसी सदस्य को वो खा जाएगी, ये ध्यान रख। अगर तुझे इस घर का हर एक सदस्य बचाना है तो उसको इस घर से निकालना होगा, और मैं आऊंगा और उसे इस घर से लेकर जाऊंगा, चिंता मत कर। आखिर में गई तो गई कहाँ, समझ में नहीं आ रहा। ये इतनी देर में गायब कहाँ से हो जाएगी, पता नहीं। कहीं बाबा सही अरे तो दीदी क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रहे हो? तू हाँ, तू कहाँ थी? मैं तो घर पे थी। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने तुझे सब जगह देख लिया, घेर पे, छत पे, आंगन में, कमरे में, सब जगह देख लिया। अरे तू मिली नहीं थी? अरे नहीं दीदी, वो जो बेड है ना, बेड के नीचे चूहा था, तो मैं उसको भगाने में लगी पड़ी थी उसके अंदर घुस के। क्यों झूठ बोल रही है? तू नागिन है ना? अरे नहीं दीदी, कौन कह रहा है मैं ओए नागिन? झूठ मत बोल, तू नागिन हमारे घर में काय को आई ये बता। अरे हमसे तेरी क्या दुश्मनी थी? अगर ऐसी बात है तो देवी हम तुझसे क्षमा मांगते, तू चली जाए यहाँ से। अरे दीदी मैं नागिन नहीं हूँ,
पता नहीं किसने बोल दिया आपसे मैं नागिन हूँ। कहाँ है? अरे तू नागिन ही तो है, जब भी तो अचानक से गायब हो जाती है, पता नहीं दिखाई नहीं देती है। तुम एक जब भी बार- तो मैं कहूँ दुनिया भर का जादू तेरे अंदर ही घुस गया है क्या? तुम एक बार बेड के नीचे तो देख लेती, अगर मैं उसके नीचे ना निकलती तो तुम मुझे तो तू बोल बेड सकती के है। नीचे क्या कर रही थी? मैं बता तो रही हूँ, चूहा था उसमें, अभी बता कुछ काट जाता फिर क्या होता, वो नुकसान होता ना घर का। तू झूठ बोल रही है, अपना हाथ दिखाइयो। हाथ? हाँ अरे हाथ क्यों दिया? इस हाथ में क्या है? दिखा तो सही एक बार। अरे दीदी चूड़ी है, हाथ कुछ नहीं है। दिखाइयो, ये क्या बनना है? ये तो कुछ नहीं है। दिखा तो सही। अरे दीदी क्या पता नहीं हाथ के पीछे बैठ गए हो तुम लेके। अरे तू एक बार दिखा तो दे, तेरे हाथ में नागिन नहीं बनना मुझे है। नहीं पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गए हो तुम। पक्का इसके हाथ में नागिन बन रही थी, वो बाबा सही कह रहा था। शांति देवी, शांति देवी, ये इनसे मोड़ मारना। हाँ ये बताइए। बताओ तुम सच क्यों नहीं कबूल नहीं अब तक? हमने तुम्हारे घर में से एक सपेरे को जाते हुए देखा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तो वैसे ही परेशान है, तुम क्यों दुखी करने आ जाते हो रोज रोज? ये बता दो। अरे तुम तुम्हारे पास परेशान हो कोई तो काम तुम्हारी नहीं। परेशानी का मैंने ठेका लिया है। हाँ तो तुम्हारे उसका हमने ठेका लिया है। हाँ लिया है, क्या? क्योंकि तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है मैंने बरुआ। बरुआ? हाँ सपेरा। अच्छा, लेकिन मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। हाँ हम तो वैसे ही अपने दुख से रो रहे हैं, तुम और हमारी छाती पे हावी हो जाओ। अरे तो मैंने क्या तुम्हारे दुखों का ठेका थोड़ा ही ना लिया है? दुखों का ये तो तुम्हारे घरेलू मामला है। अरे तो हमने तुम्हारे उसका ठेका ले लिया है। हम तुम्हें वो क्या कहते हैं, आतंकवादी ढूंढ ढूंढ के दे, हमें तुम तनख्वाह दे रहे हो? बता दो। क्यों क्यों नहीं दोगी? अरे तुम्हारे घर से निकलता ये तुम्हारा अगर काम कोई इस गांव के अंदर किसी के धमाका कर गए या कोई गांव वाले को कोई परेशानी हो गई, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके बाद में फिर तुम हम लोगों के पास आओगे। अरे कोई धमाका रोते नहीं हुए कर रहा है। आओगे। हाँ रोते हुए, हम तो जरूर ही आ रहे तुम्हारे पास। हाँ तुम पे अपना काम खुद नहीं करा जा रहा, हमसे करा रहे हो। अरे तुम बराबर मुंह चलाती हो पुलिस को। तुम कमाल की औरत हो, तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? मेरे घर से कोई नहीं गया, वो बाबा वो नागिन के पीछे डोल रहा है, वो नागिन नहीं मिली उसे। मैं वैसे ही दुखी हूँ बाबा। मैं बाबा कह रही हूँ, इंस्पेक्टर साहब, मेरे दुखों का वो नहीं करते। अगर तुम मेरे दुख में शामिल हो तो तुम भी खत्म हो लोगे। तुम्हारे दुखों का निवारण तुम्हारे पास है, मगर मेरे दुखों का निवारण सिर्फ मेरे पास है, और वो तुम्हें मुझे देना होगा। अरे तो तुम्हारे पास है, तुम करो ना, हम कहाँ करेंगे? तुम प्रशासन से बदतमीजी और बेहूदगी कर रही हो, और तुम आतंकवादियों को अपने घर में शरण दे रही हो, और तुम बार बार बकवास करे जा रही हो। परेशान है। अपनी परेशानी तुम खुद पैदा कर रही हो, और एक दिन इतनी बड़ी परेशानी आ जाएगी कि सुनो, निकल नहीं पाओगे उस परेशानी से। अच्छा हाँ। अरे हमारे पास इतनी ऑलरेडी इतनी परेशानी है कि तुम्हारी परेशानी हमें दिखाई नहीं दे रही। अरे हमारी परेशानी? अरे हमारी कोई परेशानी नहीं है। नहीं है तो फिर काय को आए हो? अरे हमारे देश की परेशानी है, हमारे गांव की परेशानी है, हमारे शहर की परेशानी है। आतंकवादी हैं मेरे घर में, तो जाओ ले आओ, निकाल के लाओ। चलो अरे निकाल के लाओ। तुम दोगी निकाल के? मैं क्यों निकाल के लाऊंगी? खुद निकाल के लाओ। मैं क्यों निकाल के लाऊंगी? इसका मतलब अब तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब ये समझ लो, हम तुम्हारे घर से ही आतंकवादी भी बरामद करेंगे और तुम्हें भी बरामद करेंगे उनसे मिला हुआ, और हम तुम दोनों को फिर जेल के अंदर पहुंचाएंगे, और उसे तो हम फांसी के तक पहुंचा ही देंगे, मगर तुम्हारे लिए जेल भी फांसी से कम नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है। ऐसे स्वीकार जो कर रही हो ना तुम इतनी आराम से, अभी तुम इन कठिनाइयों से गुजरी नहीं हो ना। जरूरत ही नहीं पड़ी। पड़ेगी अब पड़ेगी। हाँ जब पड़ेगी क्योंकि तब देखी जाएगी। इकबाल खान फॉरेस्ट ऑफिसर है, और तुम्हें एक ना एक दिन यहाँ से आतंकवादियों को तुम्हें लेकर जाएगा। अरे हाँ जब पड़ेगी तब देखी जाएगी। कोई काम धंधा है नहीं है ना? मतलब हर वक्त खुद पे तो खुद के काम होते नहीं है, बस अकेले घूमते रहते हैं। हवलदारों ने भी मुझे ऐसा लग रहा साथ छोड़ दिया। अरे हाँ भाई, इंस्पेक्टर साहब राम राम। राम 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 राम। ये बताओ तुम, हाँ बताइए। ये जो शांति देवी हैं, हाँ इनके यहाँ ये सांप पकड़ने वालों को क्या कहते हैं? सपेरा। ये सपेरा नहीं है, वो आतंकवादी है। अच्छा। और वो इनने शांति देवी ने अपने यहाँ शरण दे रखी है। अच्छा। तुम प्रधान जी किस बात के हो इस गांव के, कि तुम प्रधान ही में मतलब तुम अपने गांव में नजर नहीं रख सकते? अरे इंस्पेक्टर साहब देखो, मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी तो आया हूँ जेल से छूट गए, जहाँ चक्कर में मैं भाग दौड़ में लगा पड़ा हूँ, और दूसरी बात ये गाँव में है, अब ये ना पता मेरे घर में गाँव में क्या चल रहा है। खैर हमें ये नहीं पता था तुम जेल, मगर तुम किस जुर्म में गए थे भाई? अरे वही है जो खेत पे तो है जो मेड़ काट रहे हो, मैंने गोली चला दी।
जा गोली- चक्कर में 3 महीना काट के आना पड़ा मेरे को। तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, शायद तुम जानते नहीं ऐसा हो। देखो हाँ। बताऊं इंस्पेक्टर इसलिए गोली देखभाल कर चलाओ, जब भी चलाओ ये सोच लो कि हम गोली कहाँ चला रहे वो वाली हैं, बात समझे? तो भाई ठीक है। वरना हमेशा के लिए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, कभी इश्यू नहीं होगा तुम्हारे वो लिए। वाली बात तो आपकी ठीक है। और आप इधर कहाँ जा रहे हो? इधर मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मगर मैं करूं क्या कि तुम रास्ते में ही मिल गए। अच्छा अच्छा। और तुमसे मैंने पूछा तो तुम कह रहे हो मैं सजा काट के आ रहा हूँ। जी मैं तो समझे? आपको क्लियर बात खैर बहरहाल अब तो काट के आ गए हो, अच्छा। अब तो रख सकते हो अपने गाँव पे बिल्कुल नजर। ध्यान रखेंगे। देखो अब ये पूरा ये आपकी जिम्मेदारी है। और अब मैं शांति देवी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो बड़ी सिरफिरी औरत है। अच्छा ऐसा ना हो कि मैं बिना उसके कसूर के उसे अंदर कर दूं। अरे बहुत बोलती है वो। देखो इंस्पेक्टर साहब ऐसी बात है तो अब आप घबराओ मत। जो अपने गांव की हम पंचायत बैठाएंगे तो अब तो छूट गए हैं, अब देखेंगे इस गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं। बस तो उसे आप- अच्छी तरह से समझा दीजिएगा, ठीक, समझे? उसकी वो बहुत बात- उल्टा सीधा बोलती है प्रशासन के लिए। वो अभी जानती नहीं है कि कानून से वाकिफ नहीं है। वो वाली बात तो जिस आपकी दिन ठीक है। कानून के अंदर कोई आ जाता है ना, बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, फिर निकलता नहीं है वो कानून से वो वाली बाहर। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब चलो देखते हैं जैसा भी है। हाँ ठीक है ठीक है, राम राम। समझे? राम राम। मगर हाँ ये चीज ये मैं आपको बता देता हूँ कि गांव का ध्यान रखना। अब जिम्मेदारी ठीक है। तुम्हारी है। मैं तुमसे मिलूंगा अब। बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल। शांति देवी से बात नहीं ठीक करूंगा। है ठीक है। आवाज जाएगी घर पे आके देखूं। अरे शांति देवी, शांति देवी। अरे हाँ प्रधान जी बताओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ जे गाँव में क्या क्या शिकायत सुनना हूँ तेरी। शिकायत? हाँ क्या हो गया? ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको परेशान कर रखा है तूने। मैंने क्या को कर रखा है? तुम भी पागल हो गए, मुझे ऐसा लग भाई रहा मेरे है। को रास्ता में मिले जब तो मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कोई पागल वागल नहीं कर रखा, ठीक है ना? वो वाली मुझे बात तो ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं का सपेरा वगैरह ये चोर वगैरह हमारे गांव में घुस आए। मतलब मैं समझ ना पाया ये का चल रहा हमारे गांव में। अरे मुझे नहीं पता, वो हो गए पागल। सही अच्छा। बताओ। हाँ, जब चोर उचक के डकैत मतलब घूम रहे हैं तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये बताओ। भाई वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो बता रहे हैं तेरे घर में ही घुसे हैं मेरे घर सपेरा में वगैरह। हाँ मेरे घर में तो है ही सब। मेरे घर में ही तो मतलब वो कैंप लगा हुआ हो इनका। दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा प्रधान जी तुम इन झमेलों में मत पड़ो। तुम वैसे ही 4 जेल से छूट के आए हो, फालतू में तुम पढ़ोगे तो फिर दोबारा ये गाँव में पंचायत बैठते तो फिर सारी शिकायत तो मेरे पास ही आती है। मैं तो हमारे तेरे घर पे आया, मैं ये बात समझा दूं। तुम्हारे पास शिकायत ना पहुंची होगी, वो इंस्पेक्टर साहब मिले होंगे तुम्हें रास्ते में, हाँ। उन्होंने बताया हो, मुझसे पूछो, क्योंकि उनका अच्छा। काम ही यही है घूमना। हाँ चल तो भाई तेरी इच्छा, मैं तो समझाने को फर्ज है, मैं समझा। कोई नहीं आया। अगर आया होता तो ऐसी बात नहीं, हमें पता लग जाती। कोई नहीं आया, उनके दिमाग का वहम है बस। ठीक है तो कोई बात ना। हाँ कोई है? अरे बाबा आप, अच्छा हुआ आप आ गए। तुम्हारे पीछे इंस्पेक्टर साहब इतने हाथ धो के पड़ गए, अगर तुम्हें कहीं देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ में मुझे और पकड़ के ले जाएंगे। जल्दी पकड़ लो बाबा उसे, कैसे भी जल्दी पकड़ के ले जाओ उसे। रुक जा। वो कहाँ है यहाँ पर? वो अरे अंदर ही तो होगी। तुम नहीं मानती है तो मैं इस घर में देखता हूँ उसे। बाबा इतनी बीन बजा ली, लेकिन वो तो निकल के ही नहीं आई। नहीं, वो इस घर से चली गई है। उसे लगता है कि कहीं तुम उसे पकड़वाना दो, तो इसीलिए वो इस घर को छोड़कर कहीं दूर निकल गई है। मुझे ना तो वो यहाँ उसकी खुशबू आ रही है, ना वो इस बीन की। अगर वो कहीं होती इस घर में तो वो इस बीन की धुन पे चली आती। इस बीन को मैंने अपने बड़े मंत्रों से सहजा है। ये मेरे गुरुदेव की दी हुई बीन है। वो नहीं है, वो यहाँ से चली गई। बाबा अगर तुम चले गए, वो फिर से निकली आई तो वो कहीं दुबक के बैठी है। बाबा तुम अंदर जाके देखो। तू चिंता मत कर,
मैं एक ऐसा मंत्र मार के जाऊंगा कि वो इस घर की दहलीज को कभी पार ही नहीं कर सकती, वो कभी इस घर की दहलीज पे अंदर नहीं जा सकती। तो चिंता मत कर, तेरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। ठीक है बाबा। तू चिंता मत कर, चलो वो अच्छा तेरे इस घर में कभी वास नहीं करेगी। ठीक है बाबा, चलो अच्छा है, इस घर से नागिन का पीछा छुट गया। मैं अब अपने देवर की दूसरी शादी करूंगी। बाबा बहुत दिन से ये कह रहे थे ना कि जब मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो उस दिन जो मेरा बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ लेना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे तुम्हारे तो वारंट निकाल दिए गए हैं। क्या? और तुम इस गांव के अंदर आतंक फैलाने आए हो ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम बार बार भूल कर रहे हो। जब मैंने तुमसे कह दिया मैं कोई आतंकवादी नहीं, मैं एक साधारण सा सपेरा हूँ, एक तांत्रिक हूँ। मैं गांव वालों को नाग नागिनों से बचाता हूँ, उनके बच्चों को जो नाग नागिन डस लेते हैं मैं उनको बचाता हूँ। तुम बचाते नहीं हो, तुम उस नागमणि के चक्कर में हो जिसे विदेश में बेच सको। और हमारे पास हमारे सूत्रों ने एक एक बात तुम्हारे खिलाफ लिखवा दी है और तुम्हारे खिलाफ वारंट निकाल दिए हैं। चलो अब सरकार